भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 18/12/2024। रिवाइज डेट है 2/1/1967। सर्विसेबल बच्चे, तुम्हें बहुत सर्विस करनी है। इतना सारा भारत पड़ा हुआ है, घर घर में पैगाम पहुंचाना है। बच्चों को सर्विस तरफ सारा दिन विचार चलना चाहिए। बाबा से बेहद का वर्षा मिलता है तो मेहनत भी करनी चाहिए ना। गीत है तुम्हें पाके हमने। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। अपने 84 जन्मों की सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर स्मृति में आई। जानते हो, हम अभी बाबा से वर्षा ले रहे हैं। फिर से यह हिस्ट्री ज्योग्राफी किसी को भी समझानी बहुत सहज है। लक्ष्मी नारायण का चित्र तो सामने है। प्रदर्शनी में भी पहले पहले चित्र यह होता है। मंदिर भी लक्ष्मी नारायण के बहुत बनाते हैं। इन मंदिर बनाने वालों को भी तुम लिख सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी क्या है? कैसे इन्होंने राज्य पाया, फिर कैसे गवाया? यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है? कैसे नई से पुरानी, पुरानी से नई होती है? कैसे फिर इनका राज्य स्थापन हो रहा है? आकर समझो, या हम ही आकर आपको समझावे। बाबा ने कितनी बार कहा है, मंदिर बनाने वालों से जाकर पूछो, उनको समझाओ। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जाननी तो बहुत ज़रूरी है। तुम नॉलेजफुल बन जाएंगे। हमसे खर्चे की बात नहीं है। बुद्धि में फुल नॉलेज आने से फुल वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मिल जाएगी। सतयुग के पहले नंबर में है लक्ष्मी नारायण। बचपन में यह राधे कृष्ण, इन्होंने यह राजाई कैसे ली? फिर वे राजाई कैसे चली गई? किसने दी? फिर किसने ली? फिर कौन देते हैं? ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर प्रदर्शनी में भी यह समझाना है। फिर से वही राजभाग कैसे पा रहे हैं? यह तो बहुत सहज है। भगवानुवाच मामेकम याद करो। बाबा को याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। जैसे बाबा बैठ समझाते हैं, वैसे बच्चों को भी समझाना है। बाबा ने कहा है, मेरे भक्तों को सुनाओ। एक है शिव की भक्ति, दूसरी है लक्ष्मी नारायण की भक्ति। मुख्य यह है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी लक्ष्मी नारायण की ही बताएंगे, शिव की तो नहीं कहेंगे। शिव बाबा इन लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ सुनाते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी होती ही है जो राज्य लेते हैं और गवाते हैं। यह विश्व के मालिक कैसे बने, फिर राजाई गवाई कैसे, और कोई को बताना आएगा नहीं। तो बच्चों को प्रदर्शनी में भी इन पर अच्छी रीति समझाना चाहिए। भारत को ही बाबा हक देते हैं। शिव बाबा की जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। वो है क्रिश्चियन की डिनाइस्टी। यह है सूर्यवंशी देवी देवताओं की डिनाइस्टी। देवताएं होते ही है सतयुग में। आधा कल्प इन्हों का राज्य चलता है। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। इनको समझाने वाले तुम ठहरे। यह नॉलेज तुमको अभी मिलती है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। अभी तुम कहेंगे, हमको अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है। बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर बहुत अटेंशन देना चाहिए।
इनके बाजू में सीढ़ी हो। बड़े बड़े चित्र हॉल में अच्छे शोभते हैं। छोटे चित्रों को डबल डबल कर बनाया जाए तो सब बड़े हो जाए। अंदर में आना चाहिए। कैसे हम औरों को समझाए। बच्चों को स्कूलों में भी ये सिखाया जाता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी के रूप में यह नॉलेज बताओ। तुम भी स्टूडेंट हो ना। बाबा समझाते हैं आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग देवी देवताओं का राज्य था। फिर इनको पुनर्जन्म तो लेना ही है। 84 जन्म ऐसे ऐसे लिए। पहले पहले पावन थे, फिर पतित बनने से राजाई गवा दी। इसमें लड़ाई की कोई बात ही नहीं। ना लड़ाई से राज्य लेते हैं, ना लड़ाई से गवाते हैं। यह तो 84 जन्मों का खेल बना हुआ है। तुम एक्टर्स हो ना। तुम ड्रामा को अच्छी रीति जानते हो, इसलिए तुमको खुशी होती है। हमारा इस ड्रामा में सबसे ऊंच पार्ट है। महावीरता दिखाते हैं ना। हनुमान को महावीर कहते हैं। अभी हनुमान नाम कोई बंदर का है नहीं। यह तो मनुष्यों ने क्या क्या नाम रख दिए हैं। यह बड़ी पेचीदा बातें हैं समझाने की। तुम जानते हो हम बंदर मिसल थे। फिर हमारे द्वारा ही बाबा आकर विश्व को इस रावण से छुड़ाते हैं। इस ज्ञान से पहले बरोबर हम बंदर से भी बदतर थे। बुद्धि में फील होता है माया ने क्या क्या बना दिया है। कैसा वंडर है। परंतु हम भी ड्रामा के वश है। ड्रामा में पार्ट है। सारा दिन बुद्धि में यह नॉलेज फिरती रहनी चाहिए। हम जो पुरुषार्थ करते हैं वो भी ड्रामा अनुसार करना ही है। कल्प पहले भी किया था। यह ड्रामा का राज भी बड़ा पेचीदा है। नहीं तो कईयों का ड्रामा की बात से माथा ही खराब हो जाता है। ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ करेंगे, फिर समझा जाए इनका ड्रामा में पार्ट ही नहीं। साक्षी हो देखते हो। फैल होगा तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसे थोड़े ही विकार में जाते रहें और कहे ड्रामा में ही ऐसा है। वो तो फिर जानवर मिसल ठहरे। यह बुद्धि से समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। कोई भी देहधारी से ताल्लुक नहीं। हमको तो एक बाबा को ही याद करना है। अभी है संगम। बाबा जरूर संगम पर ही आएंगे। पुरानी दुनिया को ही पतित दुनिया कहा जाता है। मुख्य बात है पवित्र बनने की। कुछ भी हो जाए पतित नहीं होना। इसका मतलब यह भी नहीं कि आपस में लटकना है, नाम रूप में फंस जाना है। आशिक माशुक कब आपस में लटकते नहीं हैं, सिर्फ एक दो को देखकर खुश होते हैं। बाकी लटकना आदि कुछ भी नहीं होता। लटकने वाले में काम विकार का भी अंश आ जाता है। जो नाम रूप में फंस कर लटकते हैं वो और ही नुकसान कर देता है। वो आशिक माशुक कब विकार में नहीं जाते। यहाँ तो माया ऐसी चंचल है जो फीमेल भी आपस में एक दो के साथ लटक पड़ती है। यह बड़ा कड़ा रोग है नाम रूप में फंसने का। जब तक एक दो की भाकी नहीं पहनेंगे तब तक नींद नहीं आएगी। भाकी पहनने बिगर जैसे कि प्राण निकल जाते हैं। यह है माया। अनेक प्रकार के
सटके माया कर देती है। तुम बच्चों की तो बुद्धि में आना चाहिए। यह पुराना कचरा है, इसमें क्या आसक्ति रखनी है। कोई को भी देह में नहीं फंसना है। एक बाप को ही याद करना है। यह मंजिल बहुत भारी है। विश्व का मालिक बनना है, सो भी कैसे सहज बनते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग कहते भी हैं, परंतु इससे क्या हुआ, यह कोई समझ नहीं सकते। तुम समझते हो योग बल से हम विश्व का मालिक बनते हैं। इसमें लड़ाई की कोई बात ही नहीं। पांडवों ने बरोबर राज्य लिया, सुप्रीम पंडा के साथ योग लगाया, तब विकर्म विनाश हुए और दूसरे जन्म में राजाई पद पाया। यह है ही प्रिंस प्रिंसेस बनने की मशीन। जैसे वो राम कृष्ण की निशानी है ना, वो भी सन्यासी है। तुम्हारी यह है ईश्वरीय मिशन। मनुष्य जो पतित बन गए हैं, उनको श्रीमत पर पावन बनाने की। कहते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। इसको कहा जाता है पतित को पावन बनाने की ईश्वरीय मशीनरी। पावन बनकर तुम सब मूल वतन में चले जाएंगे। फिर सतयुग में राजाई कहाँ से आएगी। पावन दुनिया में राजाई भी चाहिए ना। इसको कहा ही जाता है भारत का प्राचीन राजयोग, जो बाबा ही आकर सिखलाते हैं। उनको ही बाप, टीचर, गुरु कहा जाता है। यह बुद्धि में रहने से भी तुमको खुशी बहुत रहेगी। माया के तूफान तो अंत तक आएंगे। कर्मातीत अवस्था अभी कोई पा नहीं सकते। कुछ न कुछ हिसाब किताब रहता ही है, जो भोगते रहेंगे। लड़ाई आदि की आफतें भी आनी ही हैं। तैयारी होती जा रही है, रिहर्सल होती रहेगी। आगे भी लड़ाई लगी तो यज्ञ रचे थे। समझा था यह महाभारत लड़ाई है। अच्छा, महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ, ये कुछ भी पता नहीं। तुम अभी जानते हो विनाश तो होना ही है, परंतु अभी तक हमारी राजधानी की स्थापना नहीं हुई। अभी तो देश देशांतर पैगाम कहाँ पहुँचाया है। इसके लिए युक्तियाँ निकालनी चाहिए। यह प्रदर्शनी तो सब तरफ ले जानी पड़े। फिर प्रदर्शनी के भी इतने सेट चाहिए ना। कोई कारीगर निकले जो कपड़े पर ऐसा अच्छा बनावे, जो झट लपेट कर कहीं भी ले जाए। 4/6 साइज के हो, जैसे बिस्तरा होता है ना, वैसे बनाने में हर्जा नहीं। बाबा यह दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर आदि के बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे चित्र बनवाओ। यह सारी सर्विस करने की मशीनरी है। कोई कर दिखावे, फिर बाबा बहुत तरफ भेज सकते हैं। भेजेंगे भी सर्विसेबल को, जो सयाना हो, दिल पर चढ़ा हुआ हो। सेंटर खोल बहुतों को सुख देंगे। बाकी नाम रूप में फंसने वाले क्या सर्विस करेंगे। ऐसे भी हैं औरों की सर्विस करते हैं, अपनी करते नहीं। दूसरा ऊंच पड़े, ज्ञान देने वाले खुद नीचे हो जाए। यह भी वंडर है ना। आत्माभिमानी बनते नहीं हैं। बेहद का सन्यास चाहिए दिल से। तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर भी गृहस्थ व्यवहार में रहते तोड़ निभाना है।
रजाई लेने में मेहनत है, हर एक बात में सेक्रिफिकेशन हो। मंजिल बड़ी ऊंची है। जो अच्छे अच्छे बच्चे सर्विस में तत्पर रहते हैं, उनका सारा दिन ख्यालात चलता रहेगा। कैसे प्रदर्शनी में समझाए? प्रदर्शनी के मुख्य जो चित्र हैं, वो तो बनते ही रहने चाहिए। कपड़े पर बन जाए वह तो सबसे ही अच्छा है। इस पर भी ऐसे बनाए जो कपड़ा खराब ना हो। हमारा काम है ज्ञान से, खूबसूरती की दरकार नहीं। यह प्रदर्शनी में बिजली आदि का शो करते हैं ताकि मनुष्य आए। हमारे ज्ञान का इन बिजलियों आदि से कनेक्शन नहीं। हमारा ज्ञान तो है शांति का। हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर कोई समझे। स्कूल में कोई बिजली आदि का शो होता है क्या? इसमें शो आदि की कोई दरकार ही नहीं। यह तो नॉलेज है, परंतु आजकल के मनुष्य है चहचटा पर। आगे चलकर तुमको बहुत निमंत्रण मिलेंगे कि हमको आकर समझाओ। सीढ़ी, त्रिमूर्ति, गोला, लक्ष्मी नारायण का चित्र, यह मुख्य जो हैं, यह 6/4 का तो जरूर बने। यह सेट तो बनते ही जाए, परंतु सर्विस करनी है। इतना सारा भारत पड़ा हुआ है, घर घर में संदेश पहुंचाना है। हो सकता है अखबारों में भी हमारे चित्र पड़ जाए, कोई की बुद्धि में बैठ जाए। आर्टिफिशियल भी बहुत निकलेंगे। चित्रों को कॉपी कर रखेंगे पैसे कमाने के लिए, परंतु नॉलेज तो समझा नहीं सके। बच्चों को सर्विस तरफ सारा दिन विचार चलना चाहिए। बाबा से बेहद का वर्षा मिलता है तो मेहनत भी करनी चाहिए। बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, बाकी सब आत्माएं अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। राजधानी स्थापन हो जाएगी। झाड़ में भी तुम समझाते हो। तुम हो ही सन्यासी धर्म के। तुमको राजयोग तो सीखना ही नहीं, फिर माथा मारने की क्या दरकार। आगे चलकर कोई सन्यासी भी निकलेंगे, यह भी नोंद है। तो बच्चों को शौक होना चाहिए समझाने का। बैचलर जो है उनके ऊपर तो कोई बोझा नहीं। गृहस्थियों को तो बच्चों आदि की पालना करनी होती है, नहीं तो उनको कौन संभालेगा। बाकी वानप्रस्थी है अथवा कुमारियां हैं, उन पर कोई बोझा नहीं। जवान बच्चे भी मुश्किल ठहर सकते हैं। माताओं में धैर्य जास्ती होता है, पुकारती भी माताएं हैं। पुरुष निर्लज्ज होते हैं, माताओं में लज्जा होती है, इसलिए पुकारती भी हैं कि पतित होने से बचाओ। कितना दुख सहन करती है। कन्याओं का सौभाग्य जास्ती है। कुमारी अगर पवित्र रहना चाहती है तो माता पिता भी कुछ कर नहीं सकते, परंतु सिर्फ हिम्मत चाहिए समझाने की। जितनी छोटी कुमारी उतना नाम बाला करेगी। जो युगल ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहते हैं, उनका भी नाम गायन होता है। बाबा का हुक्म है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। फिर आप समान बनाना भी है। सेवा तो करनी है ना। भारत की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा तुम करते हो। पतित को पावन बनाने का रास्ता तुम बताते हो। तुम कह सकते हो हम राम राज्य स्थापन करने पवित्र बनते हैं। श्रीमत पर भगवानुवाच काम महाशत्रु है। हम भगवान उस निराकार को मानते हैं। बाकी ये शास्त्र आदि
तो सब भक्ति मार्ग के हैं। इनमें कोई तंत्र ही नहीं। ज्ञान का सागर, पतित पावन, सद्गति दाता एक ही शिव बाबा है। यह शास्त्र आदि सब हमारे सुने हुए हैं, परंतु बाबा कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के हैं। अच्छा, ओम नमः शिवाय। वरदान है प्रीत बुद्धि भव। अपने आप से पूछो कि क्या मैं सदा प्रीत बुद्धि हूँ? जो सदा प्रीत बुद्धि होंगे वो सदा विजयी भी होंगे, कभी हार हो नहीं सकती। प्रीत बुद्धि अर्थात सिर्फ एक शिव बाबा से ही प्रीत लगाना, एक शिव बाबा से सर्व संबंध जोड़ना और अपार प्रेम करना। यदि जरा सा भी कहीं सूक्ष्म व स्थूल रूप में किसी भी देहधारी से या कहीं पर भी प्रीत लगी हुई है तो आज तक भी सदा प्रीत बुद्धि नहीं बने। ओम नमः शिवाय।